नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफ़ाई मुआहदे के बाद दो नहीं तीन ममालिक सकते में हैं, जहां कोहराम बरपा है, तशवीश पाई जा रही है, बल्कि नेक्स्ट की प्लानिंग हो रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दफ़ाई मुआहदे के बाद नाजरीन, इज़राइल क्या कर सकता है, भारत का अगला स्टेप क्या होगा, वो क्या कर सकता है, और अमेरिका जो सऊदी अरब का जिसके साथ दफ़ाई मुआहदा किया हुआ था, क्योंकि एक बड़ा क्लाइंट अमेरिका के हाथ से किया है, गो इसमें अमेरिका की अरबों के साथ यानी धोखा उसने अमेरिका ने अरबों को दिया है, जिसके बाद सऊदी अरब ने ये बड़ा इकदाम उठाया है। तो अब अमेरिका क्या कर सकता है, यानी मैंने आपके सामने 3 पॉइंट रखे हैं। भारत क्या कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में यकीनन सऊदी अरब के से दफ़ाई मुआहदे के बाद डॉलर आएंगे, अपना रियाल आएंगे, सरमायाकारी होगी, यकीनन बहुत बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, तो उससे भारत को तशवीश है, और फिर उसका ताल्लुक़ सऊदी अरब से भी है। बल्कि अब भारत में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ख़ारजा पॉलिसी को तब्दील किया जाए, एक ही पलड़े में सारे अंडे ना रखे जाएं, इज़राइल के साथ पॉलिसी को तब्दील किया जाए, अरबों के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर किया जाए। तो क्योंकि ईरान इज़राइल जंग में या किसी भी अरब ममालिक के साथ इज़राइल की जंग में हमेशा से भारत का पलड़ा इज़राइल के हक़ में होता है, तो जिसकी वजह से भारत इस वक्त कटहरे में है, तशवीश में है कि अब वो क्या करे। नाज़रीन, अब वो क्या करेगा वो आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद इज़राइल क्या करेगा, क्योंकि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू ने कतर पर जब अटैक किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी अरब मुल्क या कोई भी मुस्लिम मुल्क, उसने हमास को दहशतगर्दों से तशबीह देकर कहा था, या कहीं भी दहशतगर्द होंगे तो उसने एक वाज़े वो किया था कि हम हर जगह हमला करेंगे, यानी उसने मुसलमान ममालिक पर उंगली उठाकर कहा था कोई भी इनको वो करेगा, यानी वो अपना उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इन सब पर तो हमले इर्द गिर्द के कर चुका है। रह गया था जो मजबूत मुल्क था, कतर था, उस पर भी हमला कर दिया है, उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो अब उसका जिस तरह कहते हैं ना, एक झांका उतर गया था। अब उसका अगला जो अटैक होना था, यकीनन अब तुर्की बच गया है या फिर सऊदी अरब बच गया है, जहाँ पर ऐसी यानी कोई चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से, और फिर इसमें सबसे बड़ा अहम रोल अमेरिका का था जो इज़राइल के साथ था, जबकि कतर और सऊदी अरब का भी ये इत्तेहादी था। अमेरिका ने अरबों को बेसिकली उनकी पीठ में खंजर घोंपा है, जिसका अब रिज़ल्ट इस मुआहदे की दफ़ाई मुआहदे की शक्ल में आया है। अब अमरीकी भी सकते में हैं, क्योंकि अमेरिका की तारीख में जब भी कोई बड़ी यानी कि उनको अफदाद पड़ी है, माशी बहरान आया है, तो पैसे उन्होंने सऊदी अरब से, दुबई से और कतर से ही लिए हैं, डॉलर रियाल इधर से लिए हैं, दौलत इधर से ली है। अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को फ़ायदा उसने यहीं से सहारा यहीं से दिया है। तो उससे उसकी तारीख का बड़ा क्लाइंट, जी हाँ मैं क्लाइंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा क्लाइंट उसके हाथ से चला गया है, तो इसका उसे भी अंदाज़ा है, तो अब यकीनन वो भी रिएक्ट करेगा। तो नाज़रीन, अब 3 कुव्वतें रिएक्ट करने वाली हैं। इज़राइल से उसको धचका पहुंचा है कि अगर उसने सऊदी अरब पे कोई ऐसी कोई वो की, तो उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्ट आ सकता है, और वो रिएक्ट इज़राइल को पता है कि वो उसको तबाह कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एटमी मुल्क है। इज़राइल को खौफ लाहक हो गया है, लिहाजा वहाँ भी अब साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब मोहतात हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान उसका हमेशा से उसको दुश्मन कहता है,
सऊदी अरब से उसको माशी फ़ायदे थे, वो पॉलिसी तब्दील करने के बारे में भी सोच रहा है, और पाकिस्तान पर भी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद रफ़ील तैयारों को गिराने के बाद ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कामयाबियों का डंका बजा है। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल बन गई है, अब इज़राइल, अमेरिका और भारत इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मैं लफ्ज़ तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको पाकिस्तान को मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे, सऊदी अरब को मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ़ तंजीमों से, इंसानी हकूक़ के उससे। हालांकि इस वक्त इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ तो इज़राइल उड़ा चुका है और उसके साथ बराबर का शरीक अमेरिका है। तो यकीनन अब वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को यानी किसी जंग में डाला जाए, ताकि ये नाकाम हो, पाकिस्तान नाकाम हो, पाकिस्तान सऊदी अरब का दफा न कर सके, या इंडिया के थ्रू अमेरिका की ये भी कोशिश हो सकती है, इज़राइल की भी, कि एक ऐसा हमला कराया जाए जिसमें इंडिया हमला पाकिस्तान पर करे और पाकिस्तान उसमें नाकाम हो। तो ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। तो नाज़रीन, इसके अलावा एक चीज़ और, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी, इसमें भी भारत को इज़राइल की सिर्फ उसको इखलाकी सपोर्ट नहीं थी। नेतन्याहू अपने एक स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि हम भारत की फ़ौजी मदद भी कर रहे थे, हथियार भी दिए गए थे। तो अब भारत, अमेरिका और इज़राइल तीनों स्टेक पर हैं, इस मुआहदे के बाद तीनों स्टेक पर हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब को मुहतात होना पड़ेगा, कोई भी रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि इज़राइल ने अपने आप को इस खित्ते में का चौधरी समझ लिया था। मिस्र, उर्दन, लबनान, शाम, तमाम उस पर वो हमले कर रहा था, ईरान पर भी उसने हमला कर लिया था। अब रह गए थे कतर पर भी कर लिया था, और आखिरी अब सऊदी अरब था, उसके बाद तुर्की है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी अरब ने अपना फैसला लिया है, और उन्होंने अमेरिका को अब एक साइड पे करने का भी फैसला हो रहा है। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। इस तरह की मुस्तनिद यानी कि हालात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।